हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में खंडशः समाकलन के जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो रूल आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर वर्ष जरूर पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को किसी भी कीमत पर स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देखिएगा, सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करिएगा और उसको एग्जाम के टाइम जरूर से जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले खंडशः समाकलन के बिहाफ पर आपको 2 लेक्चर में प्रोवाइड करा चुका हूं। आज का ये 3rd लेक्चर है और आज हम आपको टाइप 4 डिस्कस करके यहाँ दिखाएंगे। इसके पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बिहाफ पर 3 टाइप के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको खूब अच्छे से तैयार करेंगे, हमारे साथ समझेंगे और तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप की क्या खासियत है? यह जो टाइप है इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। मतलब ये टॉपिक है प्रतिस्थापन के पश्चात खंडशः समाकलन, जल्दबाजी मत करिएगा, समाकलन का प्रयोग। ठीक है, यूज ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। मैं लिख देता हूं, यूज ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी फंक्शन आपको दिखेंगे अभी यहाँ मैं जो एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करूंगा, जिसमें आप जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसके पश्चात वो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहां पर अप्लाई करना होगा, तब जाकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं। पहला है डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हम आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर वो है x² tan 1x अपान में 1 + x² dx। इसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। अब देखो, इसको देखते ही आपको समझ में आएगा कि सर हम tan 1x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आता है तो मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे लेक्चर्स हैं, वहाँ से जा कर के आप उसको पढ़ कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूटिंग tan 1x = t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/1 + x² dx = कितना आएगा ds dt आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम यहाँ से x की वैल्यू भी पता कर लेंगे। x = यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा tan 1t। तो x की वैल्यू tan 1t यहाँ से निकल गई और ये हमें यहाँ से मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज आपको ला करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी। tan 1t नहीं, tan t केवल होगा x = अब ये सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या होगा जरा समझिए। जो x² है उसका मतलब हो जाएगा tan² x। tan 1x को आपने क्या ले लिया है, इनटू में क्या हो गया, tan² t होगा, इनटू में क्या हो गया ds t हो गया। अब 1/1 + x² dx dt हो गया। तो कुल मिला के इतना आपके पास बचा। क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ tan² t × t dt। ठीक है, अब tan² का इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे इसको, tan² t को हम लिखेंगे sec² t - 1 × t और dt। ठीक है, सॉल्व करते चलिएगा। अब t अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sec² t इंटू में t dt
माइनस टी डी टी अलग से हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। यहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब यहाँ कौन कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है जरा देख लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट जब लिखते हैं आप, तो ए पहले आता है, टी बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेंगे, अलजेब्रिक को, और सेकेंड फंक्शन किसको लेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। और यहाँ हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अप्लाई करिए, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मीन्स टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन्स सेक स्क्वायर टी डी टी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी होगा ऑफ टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन्स सेक स्क्वायर टी और डी टी हो गया। और जितना पूरा आता है उस पूरे का फिर से हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए ये टी होगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, tan टी होगा। tan टी आप यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस में टी का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और सेक स्क्वायर टी का कितना आएगा, tan टी आएगा, tan टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे फिर से। तो टी हो गया और tan टी हो गया, माइनस यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, tan टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा log mod ऑफ सेक टी प्लस में सी। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ला करके वैल्यू पुट करनी होती है। अब वैल्यू पुट करने में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। जैसे ये tan टी है तो tan टी की वैल्यू x रखी जाती है, सेक टी है तो यहाँ से सेक टी की वैल्यू निकाल करके तब ला के यहाँ पे रखा जाता है। ये नहीं कि टी की वैल्यू ये वाली रख देंगे, टी की वैल्यू tan ओवर x रख देंगे तो इस तरीके से आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, टी के प्लेस पे हमें क्या लिखना होगा, tan इनवर x, यहाँ कोई और रास्ता नहीं है। अब tan t की वैल्यू कितनी है, x है, तो x सामने लिख दीजिए, हो गया x tan इनवर x माइनस log mod ऑफ सेक t चाहिए। अब जरा समझिए, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर t होगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू हम सेक स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 इधर ले आएंगे तो कुल मिला के यहाँ से अगर हम सेक टी की वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। जरा इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए। तो सेक टी की वैल्यू इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे और वो वैल्यू फिर ला करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब जा करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू ला करके रख दीजिए, लॉग मॉड ऑफ सेक टी की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में सी। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपने जो क्वेश्चन देखा इसमें क्या था, पहले सब्स्टिट्यूशन था, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या यूज किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने यूज किया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में ये आ गया होगा। जरा मैं ये देख रहा हूँ, अच्छा एक चीज़ देखिए, मैं इसको करते चला आया और इसको इंटीग्रेट नहीं किया, देख रहे हो यहाँ पे एक ही चीज़ छूट गई है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है ना, क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 होगा। तो बार बार वही यहाँ पर जुड़ा रहेगा, आप जोड़ते हुए चले जाइएगा। तो यहाँ पर कुल मिला करके माइनस में वही टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी रहेगा। आप जरा इसको सही कर लीजिएगा। और टी की वैल्यू भी जब हम यहाँ से रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी होगी, ये तो आ जाएगा 1/2 tan इनवर x का होल स्क्वायर प्लस में सी। ये मैं छोड़ दिया था, ये मैं भूल गया था, तो आप इसको लेकर के चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो स्टेप्स मिस हुए हैं जहां हमने नहीं लिखा है वहां भी इसको लिख करके इंटीग्रेट कर लेंगे, एट लास्ट आपको ये आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं इस पर फोकस कर दिया, ये थोड़ा ध्यान से उतर गया, तो आप समझ गए होंगे ना, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ आप सभी लोगों के साथ, जिससे आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना बचे। ठीक है, आपको अगर लेक्चर डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है, जो टॉपिक आपको हम समझा रहे हैं अगर वो आपको समझ में आ रहा है और हमारे साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। हाँ, खास बात यह है कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया ये यूपीबीटी के द्वारा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी जो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहा हूं ये कई बार पूछा गया है, यक्स tan इनवर x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 का हमें करना है इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बताएं
कि ये यूपीबीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से ये 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, 2017 में आ चुका है, ठीक है। एक सेट ओ में आया था और 2017 में ही ये सेट एस में भी आया था। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि tan इनवर्स x की जगह पे हमें t सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें करिए। x लिखिए, ध्यान देना, tan इनवर्स x अपान में इसको 1 + x² इंटू 1 + x² की पावर 1/2 डियर स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। देखिए पावर 1 + 1/2 ऐड करने पर कितना आ जाता है, 3/2 आ जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग tan इनवर्स x = t, ठीक। tan इनवर्स x यहाँ पे t रखेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/1 + x² dx = dt आएगा। साथ ही साथ यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो tan t आएगी, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब ये सारी वैल्यूज हम ला करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्किप मत करिएगा डियर स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ रखते हैं। जहाँ x है डियर स्टूडेंट्स वहाँ कितना हो जाएगा, tan t हो जाएगा। tan इनवर्स x को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t, तो इंटू में t हो जाएगा। अपान में 1/1 + x², ध्यान दें 1/1 + x² dx पूरा dt हो गया। तो ये और ये मिला के dt ये हम लिख दिए। अब 1 + x² की पावर 1/2 है तो यहाँ से x की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 + tan² t की पावर 1/2। क्योंकि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या लग गया, dt लग गया, तो यहाँ जितने भी फंक्शंस होंगे वो t के फॉर्म में होंगे, x को हमें एलिमिनेट करना होगा। अब जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इंटीग्रल ऑफ tan t इंटू में t अपान में, ये देखो 1 + tan² t sec² t हो जाएगा। ऊपर 1/2 लगा है तो केवल और केवल यहाँ कितना बचेगा, sec t बचेगा, और dt तो हम यहाँ पर लिखे ही रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके पास है इसको हम sin t अपान में cos t इंटू में t लिख सकते हैं, और sec t को हम 1/cos t लिख सकते हैं। cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया, जरा देखो, फाइनली आपको मिल गया sin t इंटू t और dt। अब ये देखिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, और हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन लेंगे, सेकेंड फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आईलेट में a पहले आता है, t बाद में आता है। और यहाँ अप्लाई कर देंगे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। चलिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, है ना, और उसके बाद फिर से पूरे का हमें क्या करना, इंटीग्रेशन। ये हमने यहाँ पर खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब जरा समझो, यहाँ t sin t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos t, तो माइनस बाहर लगाइए, cos t यहाँ लिख दीजिए, माइनस t का डेरिवेटिव 1 होगा, sin t का -t cos t, तो ये हो गया, और यहाँ dt हमने लगा था, ठीक है। अब जरा सॉल्व कर लीजिए, तो -t और cos t प्लस में cos t का इंटीग्रल कितना होगा, sin t, और प्लस में क्या होगा, c। अब देखो ये हमारा रिजल्ट नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें करना क्या होगा, अभी हमें यहाँ पर ला करके वैल्यू पुट करनी होगी sin t और cos t की। इस क्वेश्चन में ये भी एक बहुत खास बात है, वैल्यू पुट करना, ठीक है। जो वैल्यू नहीं पुट कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में उनके लिए समस्या हो जाती है। अब जैसे यहाँ से आपको tan t की वैल्यू दी, निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, tan t जो है वो x दिया गया है। चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लें,
ठीक है। पर ये t हो गया तो परपेंडिकुलर पान बेस होता है, तो ये x हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा √1 + x² हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ से sin t की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो x/√1 + x² होगा, और यहाँ से आप cos t की वैल्यू निकालते हैं तो 1/√1 + x² होगा। इस तरीके से sin t और cos t की वैल्यू यहाँ से हम पता कर लेते हैं। ऐसे पता कर लीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर करके आइडेंटिटी का यूज करके भी आप पता कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। मुझे इस तरीके से आसान लग रहा है, सो मैं ऐसा कर दिया हूँ। अब यहाँ ला करके सारी वैल्यू आप पुट करिए। t की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x, तो यहाँ हम लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स माइनस में tan इनवर्स x। cos t की वैल्यू ये है ना, तो अपान में हो जाएगा √1 + x² प्लस sin t की वैल्यू कितनी आई है x/√1 + x² प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 3 बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। सो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लिए होंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें सब्स्टिट्यूशन भी करना होता है और सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी अप्लाई करना होता है, तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, नोट करिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या नेक्स्ट टाइप आप कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी यूज कर रहे हैं। सो प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमें तैयार होने चाहिए। वो तैयार रहेंगे तो ठीक रहेगा, अगर वो तैयार नहीं रहेंगे तो मुश्किल हमारे लिए बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं और हम लोग जरा देखते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के साथ उसको हम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए हम पढ़ते हैं टाइप 5। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x/1 + sin x का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो आइए जरा हम लोग समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखिए, x/1 + sin x का इंटीग्रेशन। इसमें क्या करिए, 1 - sin x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या होगा, इससे ध्यान देंगे। ऊपर तो डियर स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x - x sin x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 - sin² x। अब सॉल्व करेंगे तो x - x sin x होगा, 1 - sin² x जो है वो cos² x होगा। अब अलग अलग इसको हम लोग करेंगे तो देखें क्या बनता है। इसके साथ करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हो जाएगा x sec² x का इंटीग्रेशन माइनस, इसके साथ करेंगे जब आप तो यहाँ पर आप इसको करेंगे sin/cos एक tan हो जाएगा, ये कुल मिला के हो जाएगा x sec x इंटू में tan x dx। अब इसमें भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, इसमें भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दोनों में हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे और फिर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग इसको इसके आगे कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लेंगे। सेकंड फंक्शन हम इसको लेंगे। इसमें फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, सेकंड फंक्शन इस पूरे को लेंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे। ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो इस पूरे को i मान लिया जाता है और इसको i1 और इसको i2 मान लिया जाता है। तो i जो है वो इक्वल हो जाता है i1 माइनस i2 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, i1 को अलग सॉल्व करते हैं, x
सेक स्क्वायर एक्स का ये है ना, तो इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का क्या होगा इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बातें? अब सॉल्व करिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना आएगा, tan x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और सेक स्क्वायर एक्स का फिर से यहाँ भी क्या आ जाएगा tan x और dx। तो x tan x यहाँ हम लोग लिखेंगे और माइनस यहाँ tan x का भी हमने लिखा था log mod ऑफ सेक x है ना, प्लस में c। अब ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट्स I1 की है ना। अभी तो हमने केवल क्या सॉल्व किया I1, अब ऐसे ही हम क्या सॉल्व करेंगे I2। ठीक है, I2 सॉल्व करेंगे एकदम सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके हम I2 को सॉल्व करेंगे और फिर ला करके ये वैल्यू दोनों I1 और I2 की वैल्यू जब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू ला करके पुनः वहाँ पर रख देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको फिर जो है और आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल टाइम खराब होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज का हो रहा है। जितने भी टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब के सब बेहद इम्पॉर्टेंट है। आइए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप 6 है। टाइप 6 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह है विशेष फलन। क्या है? विशेष फलन, जिसको हम बोलेंगे स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस, देखते हैं क्या स्पेशल है इसमें। इसमें आपको दो रूल देखने के लिए मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। एक पहला है e टू द पावर x, ब्रैकेट के अंदर आप लिखिए यहाँ पर fx प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। समझाता हूं, परेशान न होइए। और जो सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स वो है इंटीग्रेशन ऑफ x एफ डैश एक्स है ना प्लस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। मैं दोनों समझाता हूँ आप लोगों को और उसके बाद फिर इसके भी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी हम समझाएंगे और फिर ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले ये दोनों फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, फिर दोनों पर हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपके साथ डिस्कस कर लेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नोट करिए पहले आप इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि अगर कहीं लिखा हुआ है e टू द पावर x, क्या लिखा है, और यहाँ कोई फंक्शन लिखा है और यहाँ उसका डेरिवेटिव लिखा गया है, तो इस केस में इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा बिना सॉल्व किए। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। e टू द पावर x, ठीक है, जैसे यहाँ हमने लिख दिया साइन x और प्लस लिख दिया cos x। ठीक है, और हमें इसका इंटीग्रल पता करना है। अब देखो यहाँ fx कौन है, साइन x है और साइन x का डेरिवेटिव cos x आता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो e टू द पावर x साइन x प्लस में c आएगा। अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अभी देखिए समझाता हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए e टू द पावर x साइन x प्लस यहाँ पे ये dx हो गया है ना, और प्लस में यहां हो जाएगा e टू द पावर x और cos x। अब इसमें होता क्या है कि इस तरह में एक में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई। अब बताओ इसमें है कौन, आइलेट है। तो जब आइलेट है तो आइलेट में t मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e माने एक्सपोनेंशियल, तो सेकेंड फंक्शन हम किसको लेंगे, e की पावर x को, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, हम इसको लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दोनों में से किसी एक में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाया जाता है, दूसरा अपने आप कट जाता है। किसी एक में हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो दूसरा वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा और वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब जरा समझिए,
हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट फंक्शन हमने किसको लिया, इसको, सेकेंड फंक्शन हमने किसको लिया, इसको। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन। जो दूसरा पार्ट है उसको वैसे ही रहने दीजिए, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, एफ डैश वाला वैसे रहने दीजिए। अब बताइए हमें ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर एक्स, तो यहाँ आएगा ई की पावर एक्स और साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का जब हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव पता करते हैं तो कॉस एक्स आता है, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो यहाँ ई की पावर एक्स होगा और कॉस एक्स डी एक्स होगा, और प्लस में आप देखो यहाँ ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स लिखा हुआ, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाता है, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस में सी। ये डियर स्टूडेंट्स इसका तरीका होता है, बिना सॉल्व किए इसको हम डायरेक्ट कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स सामने लगा हुआ है, अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ई की पावर एफ एक्स प्लस सी आएगा, एफ डैश एक्स खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। और इसको अगर हम मतलब लॉन्ग में सॉल्व करना चाहेंगे तो ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो एफ एक्स वाला पार्ट होगा उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, आसानी होगी, सब कट जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब इसके भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे आ गया ई टू दी पावर एक्स tan x लिख दिया, प्लस में sec स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया। अब जरा समझिए, यहाँ ई की पावर एक्स है, यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एफ डैश एक्स है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ई टू दी पावर एक्स tan x प्लस सी, क्योंकि ई की पावर एक्स एफ एक्स करके आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और देखो एक एग्जांपल ये हो गया, एक और समझिए, जैसे आ गया ई टू दी पावर एक्स इंटू, यहां लिखा गया 1/x, यहां लिख दिया गया 1/x स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर आता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा रिजल्ट, ई टू दी पावर x इंटू 1/x प्लस में c आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर यहाँ ई की पावर x, यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में इसका रिजल्ट क्या आएगा, ई की पावर x एफ एक्स आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट इसी तरीके से है, इसी से मिलता जुलता हुआ है, मैं वो भी आप सभी लोगों को समझा देता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट टाइप जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, इरेज करता हूँ और इसको आप लोग समझिए, इसको इरेज करता हूँ, अगला टाइप जो है उसको समझाता हूँ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्स एफ डैश एक्स, मतलब यहाँ डेरिवेटिव लिखा हुआ होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, एक्स एफ एक्स प्लस सी, अभी मैंने लिखा था, क्या आएगा इसका, एक्स एफ एक्स प्लस में सी आएगा। इसका कोई एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, देन उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए जैसे कहीं आ गया एक्स एफ डैश एक्स आना चाहिए, जरा ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स का मतलब यहाँ हम लिख देते हैं कॉस एक्स और यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स, देखिए ध्यान से डी एक्स। अब ये हमें पता करना हो गया। ठीक है, अब हमें अगर ये पता करना है तो हम जरा बताइए कैसे पता करेंगे, ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट आएगा एक्स, एक्स मतलब ये, और एफ एक्स आता है, एफ एक्स, एफ डैश एक्स ये, एफ एक्स मतलब साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स प्लस सी इसका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रिजल्ट आएगा। इसको लॉन्ग में सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, पार्ट अपना कट जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग करिए, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप अलग करिए। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकेंड ये होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर जो कुछ भी आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस में इंटीग्रेशन आप साइन एक्स हम लोग यहाँ पर लिख ही देंगे। ठीक ना, सॉल्व करिए। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है तो यहाँ लिख देंगे एक्स साइन एक्स माइनस, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसका इंटीग्रल हम पता करेंगे तो साइन एक्स आएगा, तो साइन एक्स डी एक्स होगा, प्लस में
साइन एक्स डी एक्स होगा, ये और ये कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस में सी, जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया था। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान में नहीं रहते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करा देते हैं और क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं, वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन आप यहाँ x लिखिए और यहाँ आप सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, प्लस में यहाँ क्या लिख दीजिए tan x लिख दीजिए। अब इसका रिजल्ट जरा बताओ मुझे कितना होगा, यही तो आएगा ना, x tan x प्लस में c, ये इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर सिखाया गया है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी एक टाइप और बचा हुआ है इसमें, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। जितना भी टॉपिक इसमें मैंने पढ़ाने का समझाने का प्रयास किया है, सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।